एक औरत जानबूझकर चार्जर पर लिपस्टिक लगा देती है, फिर वही लिपस्टिक का निशान अपने पति के हाथों पर छाप देती है। इसके तुरंत बाद वह अपनी जेब से एक नकली सांप निकालती है और उसे अपने पति के सिर पर रख देती है। जैसे ही यह सब कर लेती है, वह जोर से चिल्लाकर पति को जगाती है। पति जब हड़बड़ाकर जागता है तो सिर पर सांप देखकर डर के मारे तुरंत उसे झटक देता है। उसी समय औरत चुपके से सांप को लात मारकर बिस्तर के नीचे छिपा देती है और पति से कहती है सांप भाग गया। पति यह सुनकर डर के मारे अपना शरीर चेक करता है तो देखता है कि उसके हाथ पर 2 लाल बिंदु हैं। वह समझता है कि सांप ने काट लिया है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तब औरत कहती है मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, लेकिन वह चुपचाप उस पानी में एक नींद की गोली मिला देती है। कुछ देर बाद पति बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को अपनी तस्वीर के सामने पत्नी को बैठे हुए पाता है और उसकी पत्नी और उसकी करीबी सहेली रो रही होती हैं। वह घबरा जाता है, कहता है मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन चाहे वह कितनी भी जोर से टेबल पीटे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह सोचता है कि दोनों औरतें उसे बेवकूफ बना रही हैं, इसलिए वह गुस्से में अपनी पत्नी का सबसे प्यारा फूलदान उठाकर तोड़ देता है। उसे लगता है अब तो ये ड्रामा खत्म होगा, पर पत्नी कहती है अरे ये तो हवा की वजह से गिरा होगा, और दोनों औरतें खिड़की बंद करने चल देती हैं। अब पति थोड़ा डरने लगता है, शायद वह सच में मर चुका था। तभी अचानक कमरे की लाइट डिम हो जाती है। वह अब भी मानने को तैयार नहीं कि वह मर गया है, इसलिए वह फिर उस काले कपड़े पहने मृत्यु दूत से पूछता है क्या मैं सच में मर गया हूँ। उस मृत्यु दूत ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन आदमी अब भी विश्वास नहीं करता। जब वो मृत्यु दूत उसे अपने साथ ले जाने आगे बढ़ता है तो आदमी डरकर चिल्लाता है रुको। फौरन वह मेज से नमक की शीशी उठाता है और फर्श पर एक घेरा बनाता है, खुद को उसके अंदर बंद कर लेता है, यह सोचकर कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन यह सब काले मृत्यु दूत पर कोई असर नहीं डालता। अब पति हार मान लेता है और कहता है ठीक है मुझे बस 5 मिनट दो, मैं कपड़े बदल कर चलता हूँ। लेकिन जब वह कमरे में जाता है तो वह खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, मगर मृत्यु दूत उसकी चाल समझ जाता है और उसे पकड़कर वापस जमीन पर पटक देता है। इसके बाद मृत्यु दूत कहता है अब तुझे मैं सीधा नरक में फेंकूंगा। ये सुनकर आदमी डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन तभी मृत्यु दूत कहता है मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, अगर तुम अपना सबसे बड़ा राज बता दो। पति कहता है मैंने 8 साल की उम्र में एक लड़की को नहाते हुए देखा था, पर मृत्यु दूत गुस्से में कहता है मुझे ये नहीं जानना। फिर वह अपनी जेब से एक औरत की अंडरवियर निकालकर पूछता है ये किसकी है। पति उसे देखकर घबरा जाता है और झूठ बोलता है ये मेरी पत्नी की है। लेकिन मृत्यु दूत तुरंत कहता है तेरी पत्नी तो शवगृह में है, ये उसकी नहीं। अब पति की पोल खुल जाती है, वह मान लेता है कि यह उसकी महिला सचिव की है। यह सुनकर मृत्यु दूत कहता है अब तू जा सकता है। आदमी राहत की सांस लेता है कि चलो बच गया, लेकिन जैसे ही वह आंख खोलता है वह देखता है उसकी पत्नी उसकी ओर घूर रही है और बोलती है अब तू समझा। तभी पति को सारा सच समझ आता है, ये सब एक जाल था। मृत्यु दूत और पत्नी की सहेली असल में वकील थे। पत्नी ने उन्हें बुलाया था ताकि वह पति की बेवफाई का सबूत इकट्ठा कर सके। आखिरकार पति का हश्र वही हुआ, जिंदा शरीर से इज्जत और आत्मा दोनों का अंत।